दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के सीएम आतिशी ने पुजारी और ग्रंथी सम्मान योजना का ऐलान किया। उसको लेकर के दिल्ली के करोल बाग अजमल खान रोड के पास संत समागम गुरुद्वारे में पहुंचकर दिल्ली के सीएम आतिशी ने माथा टेका और यहां के 2 पुराने ग्रंथी का रजिस्ट्रेशन करवाया। इसको लेकर कहा कि हमारी सरकार आने के बाद ये पुजारी और ग्रंथी सम्मान योजना को लागू किया जाएगा। हम तो बीजेपी वालों से हाथ जोड़कर ये भी कहते हैं कि आपकी भी कई स्टेट में सरकार है, इन सब चीजों पर आपको भी ध्यान देना चाहिए था। और आज जब हम किसी काम को करने की योजना को लागू करने की घोषणा करते हैं तो उनको तकलीफ होती है। तो मैं ये कहूंगी कि जहां जहां उनकी सरकार है उनको भी योजनाएं लागू करनी चाहिए। दिल्ली के मेयर महेश खिची का कहना है कि आज पुजारियों और ग्रंथियों के लिए 18,000 की योजना लागू की जा रहा है, फॉर्म भरवाया जा रहा है। इससे बीजेपी वालों को तकलीफ हो रही है। उनकी जहां जहां सरकार है उनको लागू कर देना चाहिए, उनको तो करना कुछ भी नहीं। वहीं करोल बाग के विधायक विशेष रवि ने कहा कि ऐसी योजना दिल्ली सरकार ला रही है, इससे सभी पुजारी और ग्रंथियों को काफी फायदा होगा। मैंने तो सोच लिया है कि हमारे विधानसभा में जितने गुरुद्वारा और मंदिर हैं रजिस्टर्ड, उसमें जितने पुजारी होंगे उनके जाकर के फॉर्म भरवा करके उनका रजिस्ट्रेशन करवाया जाए, इससे काफी फायदा मिलेगा। घोषणा है। पहली बार कोई सरकार आई जिसने जो हमारे पंडित जी महाराज हैं और जो ग्रंथी साहब हैं उनके बारे में किसी ने सोचा है। चाहे पंडित जी महाराज हैं या ग्रंथी साहब हैं, ये लोग वो लोग हैं जो समाज में हर व्यक्ति के सुख दुख में साथ रहते हैं और समाज में हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो धर्म है, उसके बढ़ावे के लिए काम करते हैं। तो पहली बार सरकार ने किसी ने सोचा है और सच में जो है ये योजना जो है वो जो है बहुत ही लाभकारी है उन लोगों के लिए जो समाज की सेवा करते हैं। और आज इसी योजना के तहत जो है इसका शुभारंभ करने के लिए हमारी दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री आतिशी जी जो है यहाँ पर आई थी। उन्होंने यहाँ पर जो है माथा टेका संत सुजान सिंह गुरुद्वारे के अंदर जो करोल बाग में है और उसके बाद उन्होंने जो यहाँ के जो हमारे 2 क्षेत्र के जो 2 ग्रंथी साहब हैं सीनियर, उनका उन्होंने अपने हाथ से पंजीकरण भी किया। तो ये शुरुआत हो गई है। अब इसके बाद हम हमारी विधानसभा क्षेत्र के अंदर जितने भी गुरुद्वारे और मंदिर हैं उन सब जगह जाके संपर्क करके सबका हम पंजीकरण कराएंगे। और हमारी सरकार बनने के बाद दिल्ली के अंदर, जो कि ऑलमोस्ट दिख ही रहा है कि दिल्ली की जनता जो है तैयार है, सरकार बनने के बाद सभी ग्रंथियों को और सभी जो है पंडित जी जो हैं उन सबको जो है हर महीने 18,000 रुपये उनके अकाउंट में आएंगे। मेरे साहब इस मामले को कहीं एक राज्य में उन्होंने ये जो केजरीवाल जी ने इसकी कल घोषणा करी थी। आज इसकी रजिस्ट्रेशन की शुरुआत अरविंद केजरीवाल जी ने जो कनॉट प्लेस का हनुमान मंदिर है वहां से शुरू करी और आज यहाँ पे जो संत सुजान सिंह जी महाराज जो गुरुद्वारा है सुजान सिंह पार्क में, आज इसकी शुरुआत ग्रंथियों की रजिस्ट्रेशन की यहाँ पर हमने आज शुरुआत की है। अभी जो ग्रंथियों का रजिस्ट्रेशन हो रहा था तो जो सब ग्रंथियों ने हमें आशीर्वाद दिया, अरविंद केजरीवाल जी को आशीर्वाद दिया और ये कहा कि शायद महाराजा रणजीत सिंह जी के समय के बाद पहली बार कोई ऐसी सरकार आई है जिसने ग्रंथियों के बारे में सोचा। देखिए, चाहे पुजारी हो मंदिर में, चाहे गुरुद्वारे में ग्रंथी हो, समाज के हर सुख दुख में, परिवार के हर सुख दुख में हमारे साथ खड़े होते हैं। जब हमारे परिवार में बच्चा पैदा होता है तो पुजारी या ग्रंथी हमारे साथ खड़े होते हैं। जब हमारे बुजुर्ग गुजर जाते हैं और हम उनकी चिता पर आग लगा रहे होते हैं तब पुजारी और ग्रंथी हमारे साथ खड़े होते हैं। जब पुजारी और ग्रंथी जीवन के हर सुख दुख में हमारे साथ, तो सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है कि उनकी भी देख रेख सरकार करे और इसीलिए ये पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना की घोषणा हुई है। जब दिल्ली में फिर से आम आदमी पार्टी की केजरीवाल जी की सरकार बनेगी तो इस योजना के तहत हर महीने 18,000 रुपए की सम्मान राशि दिल्ली के हर पुजारी को दी जाएगी, हर ग्रंथी को। लेकिन मुझे इस बात का बहुत दुख है कि जब से अरविंद केजरीवाल जी ने आम आदमी पार्टी में इस योजना की घोषणा करी है तब से बीजेपी वाले अरविंद केजरीवाल जी को हम सबको गालियां निकाल रहे हैं। मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ, क्या आपको नहीं लगता कि पुजारियों को 18,000 रुपए की सम्मान राशि मिलनी चाहिए? मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, क्या आपको नहीं लगता कि ग्रंथियों को 18,000 रुपए की सम्मान राशि मिलनी चाहिए? मेरा भारतीय जनता पार्टी से हाथ जोड़ के निवेदन, ये पुजारियों की, ग्रंथियों की, हमारी जिंदगी में
एक बहुत का हमारी जिंदगी में एक बहुत सम्मान योग्य स्थान है और उनके नाम पर भारतीय जनता पार्टी राजनीति। बीजेपी पिछले 9.5 साल से आपको याद नहीं हो रहा, चुनाव आए इसलिए आप ये कर रही हैं। मैं तो भारतीय जनता पार्टी से पूछूंगी, आप हमसे सवाल पूछ रहे हैं। आपकी 22 राज्यों में सरकार है, आपके पास तो बहुत मौका है। जो केजरीवाल जी ने योजना लगाई है यहाँ पे, संजीवनी योजना, महिला सम्मान योजना, अब ये ग्रंथी और हमारे पुजारियों के लिए 18,000 रुपये प्रति माह देने का जो उन्होंने घोषणा की है, बहुत ही सराहनीय है। देखिए, ग्रंथी और जो हमारे पुजारी हैं, परमात्मा से एक इंसान को जोड़ने का वो कार्य करते हैं, बीच की सीढ़ी का काम करते हैं। उनके सम्मान के लिए जो हमारी संस्कृति, हमारी धरोहर को बचाए रखने का काम कर रहे हैं, तो उनके सम्मान के लिए ये योजना लाई गई है। तो ये बहुत अच्छी पहल है। हम तो कहते हैं बीजेपी वालों को, आप भी ये योजना ऐसे लाओ, हमसे जो बढ़ के काम करो आप, ताकि पब्लिक आपको सहारे। मगर वो ऐसा कुछ नहीं करना चाहते। पब्लिक की भलाई के लिए, उनके सम्मान के लिए कोई योजना उनके पास नहीं है। तो केजरीवाल जी कर रहे हैं तो उनको दुख और दर्द हो रहा है, मगर केजरीवाल जी जनता ये उनको करने दीजिए। हमारे दिल्ली सरकार के आम आदमी पार्टी के संयोजक श्री अरविंद केजरीवाल जी ने जो फैसला लिया है वो बहुत अच्छा फैसला लिया है, क्योंकि आज तक किसी ने भी किसी पंडित के लिए या ग्रंथी के लिए या पादरी के लिए कभी नहीं सोचा है। जब तक वो सेवा करते हैं तब तक उनको इस्तेमाल किया जाता है। सेवा करने के बाद जब वो सेवा करने लायक नहीं होते तो उनसे कोई पूछने भी नहीं जाता कि उन्होंने काम क्या किया है। सर, योजना को अगर 2-2.5 साल उसमें हो गया, ये स्कीम तो पहले से थी, लेकिन उनके पास तो इल्जाम लगाने के लिए कोई ना कोई चीज तो होनी चाहिए ना बीजेपी के पास। दिल्ली की सत्ता इल्जाम लगाने से नहीं मिलेगी। मैं बार बार कहना चाहता हूं दोनों पार्टियों को, दिल्ली के लोगों की सेवा करो। अगर दिल्ली की गद्दी पे बैठना है तो दिल्ली वासियों की सेवा करनी पड़ेगी। ये नहीं है कि केजरीवाल साहब जो काम कर रहे हैं उनके ऊपर इल्जाम लगाएं, उनको गालियां दें। ऐसे सत्ता और 100 साल बाद तक नहीं मिलेगी। अगर दिल्ली में काम करना है, दिल्ली की जनता पे राज करना है, तो उनकी सेवा बहुत जरूरी है और इल्जाम लगाना छोड़ें और